हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पेपर 1 यूनिट सेकेंड एमएड की। तो उसमें हम सबसे जानेंगे लर्निंग क्या होती है। लर्निंग जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। वो परमानेंट क्यों बोला? क्योंकि जब आप एक बार कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ चलती है ना। अब जब हमारा कुछ सीखा हुआ होता है वो हमारी क्या बढ़ाता है? नॉलेज बढ़ाता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। और वो किसके थ्रू होती है? हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। अब जैसे बीएड कोर्स है, बीएड कोर्स आपका क्या चीज़ है? वो ट्रेनिंग कराता है किस चीज़ की? आपके सेंसेस की, जिससे आपके चेंज आता है ह्यूमन बिहेवियर में। क्योंकि हमारा एजुकेशन का मतलब ही होता है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, बिहेवियर में चेंज लेकर आना, है ना। और लर्निंग करने के बाद हर इंसान के बिहेवियर में चेंज आता है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप खरीदा और आपने आके यूज़ कर लिया। इसके लिए आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स कौन से है लर्निंग के? जैसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि ग्रोथ एक लिमिट तक होती है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है। वही लर्निंग क्या है? वो कंटिन्यूस है, लगातार चलती रहती है, एक उम्र के बाद रुकती नहीं है। क्योंकि सीखना तो आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। इसी से चेंज आते हैं ना, रिजल्टिंग चेंज, मतलब बिहेवियर में चेंज आना, दैट इज द रिजल्ट। एक्सपीरियंस डिपेंडेंट, अनुभवों से सीखना, क्योंकि वही जब आप कुछ सीख लेते हैं तो हम किस पे डिपेंड हो गए? अपने अनुभव पे। इंडिविजुअल या सोशल, वही कि आप इंडिविजुअल में भी सीखते हैं, ग्रुप में भी सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, लर्निंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या का समाधान करना। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तभी आप किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एबल हो सकते हैं, है ना। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं लेकिन हम बेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और वो पता कब होता है? जब हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। जैसे आप ट्रेनिंग लेके रहे, तो ट्रेनिंग में आप किसी चीज़ के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी क्या होती है? स्किल डेवलपमेंट हो जाती है ना। अब लर्निंग ट्रांसफरेबल है, एक चीज़ सीखी तो दूसरे में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने आपको बताया, आपको कहते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे लो, आप कहते सुना होगा आपने कि अगर आपको साइकिल आती है तो आप स्कूटी भी आराम से चला लेते हैं, बोलते हैं ना। तो एक चीज़ सीखती है, ऐसे ही लर्निंग जो होती है ट्रांसफरेबल होती है। एक चीज़ सीखने से आप दूसरी चीज़ को भी आसानी से सीख सकते हैं। पर्पसफुल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक्टिवली इन्वॉल्व होना, क्यों? क्योंकि आपका एक उद्देश्य है, ठीक है। लर्निंग हमेशा एक्टिव रहती है क्योंकि सक्रिय रहकर ही कुछ सीखा जा सकता है। सोते हुए तो हम कुछ नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव होना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जर्नी क्या है। लर्निंग का प्रोसेस की एक जर्नी होती है। अब जैसे गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य है। अब क्यों मेहनत कर रहे हैं? कोई ना कोई उद्देश्य है कि आप आगे तक कुछ बनना चाहते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पता है कि टीचर करने के लिए आपको बीएड क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो वही अभिप्रेरित है किस चीज़ के लिए? अपने उद्देश्य के लिए कि मुझे बीएड करके टीचर बनना है। तो पहला स्टेप है आपका गोल सेटिंग, मोटिवेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब हो गया खोज करना, ठीक है। आप वेरियस अलग अलग जगह से देखते हैं कि हमें कहाँ से करनी चाहिए। अंडरस्टैंड करना, समझना, रिस्पॉन्स करना, क्योंकि एक्टिवली इम्पॉर्टेंट। आप जब ये सब क्लास में जाते हैं तो टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं? एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में, है ना। तो रिस्पॉन्स करेंगे तभी तो टीचर को पता लगा बच्चे को आया या नहीं आया। रेनफोर्समेंट देना मतलब अगर नहीं आया तो आपको दोबारा से सिखाना और इवैल्यूएट करना कि आपके बिहेवियर में सिखाने से पहले क्या चेंज था और आज क्या चेंज है। क्योंकि कोई भी काम किया जाता है तो उसके बाद उसको इवैल्यूएट करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट करता है। अब आते हैं हमारे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब लर्निंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हमें कितना आया। अब टीचर रिलेटेड फैक्टर और लर्नर रिलेटेड फैक्टर। लर्नर के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? सीखना आना चाहिए, मतलब उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं, आप ठीक हैं, तो आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप लोग जो टीचर ने पढ़ाया वो आप समझ रहे हैं। आप क्योंकि आप खुद भी अभी प्रेरित है किसी चीज़ को सीखने के लिए और आपके मन में इच्छा है, इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। तो ये सारे लर्नर के फैक्टर्स हैं जिसके सेक्टर में कह सकते हैं कि वो सीख सकते हैं। और टीचर रिलेटेड की बात करो तो टीचिंग मेथड ऐसे होते हैं कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को ऐसे सिखा देंगे जैसे उनको पता ही ना हो कि उन्होंने सीखा भी है। उन्हें ये होता है कि हाँ हमें मैम ने कराया था, दैट इज़ कि टीचिंग मेथड उनके ऐसे होते हैं कि बच्चे ने सीखा और उनको वो साथ की साथ ही उनकी प्रैक्टिस हो गई, उनको समझ में आ गया। कम्युनिकेट करने का उनका जो इंटरेक्शन करने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ क्लास की बात नहीं करती हूँ, हमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ सीखनी होती है
तो हमें उनके साथ में कब सीखते हैं, जब हमारा उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है ना। और रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज हैं लेकिन आपको पता नहीं है उसको कैसे यूज़ करना है, तो इनके बीच में भी लर्निंग सीखने के लिए भी आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज के लिए मान लो आप टेक्नोलॉजी की बात करें, आपको कंप्यूटर है लेकिन आपको उसको चलाना नहीं आता, तो कोई सिखाएगा तब आप उस चीज़ को कर सकते हैं ना। तो वही रिसोर्सेज हैं लेकिन आपको यूज़ करना जब आएगा जब आपको कोई सिखाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे लर्निंग को और कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एनवायरमेंटल। और एनवायरमेंट में हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ आपके स्कूल फैक्टर और होम एनवायरनमेंट। क्योंकि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल और होम, ये दो ही फैक्टर्स होते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो स्कूल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपकी टीचर कैसी है, आपका ओवरऑल बच्चों के साथ में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप मतलब ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं। होम एनवायरनमेंट की पेरेंट्स आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, सपोर्टिव है, आपके घर में कैसा एनवायरनमेंट है, आप सिंगल न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ज्वाइंट फैमिली से, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं और वो सब अलग अलग तरीके से आपको सिखाते भी हैं। तो वही चीज़ कि आपकी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट, इन तीनों का रिलेशन भी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर टीचर ने समझाया है तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं बच्चे को, उसकी प्रॉब्लम कहीं आती है तो उसके साथ उनसे बात करके उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे सीखने पर प्रभावित करते हैं। और बेसिकली कहा जाए तो छोटी उम्र में बच्चे को प्रैक्टिस कराना जो होता है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों का के साथ साथ पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। तो बाय अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमाइजिंग, मतलब यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को अगर हम करते हैं तो वो सब एक काम कर रहे हैं, क्या करते हैं, बच्चे को फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि आप एक खुले एनवायरनमेंट में सीख सकें, ताकि उनकी पूरी एबिलिटी, उनकी पोटेंशियल, उनकी स्किल्स बाहर आ सके। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है ना, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन बॉडी, माइंड एंड सोल, कि बच्चे के अंदर की सारी चीज़ों को ड्रॉ करना, जैसे कुएं से पानी बाहर निकालते हैं ना, तो हमारा टीचर का काम क्या होता है कि बच्चे के अंदर छुपी हुई सारी एबिलिटीज़ को बाहर निकालना है उन्हीं में, लेकिन उनको बाहर निकाल कर उनको सिखाना। ठीक है, थैंक यू सो मच।